साइड पे होके हम सिर्फ इनकी वीडियोस बना रहे थे। जब अच्छा, बाहर जो कारकुनान बैठे थे पुलिस ने उनसे कोई बात नहीं की, डायरेक्ट आके बाहर जो कारकुनान थे उनको पहले इन्होंने गिरफ्तार किया, मेरे ड्राइवर को इन्होंने गिरफ्तार किया। मेरे ड्राइवर की पॉकेट में जितने पैसे थे वो मेरे पैसे थे, उसके पास 70-80 हजार रुपया था, वो उन्होंने उससे निकाल के उसको छोड़ दिया। पैसे ना होते तो शायद उसको मारते फिरते, उसके पास से पैसे मिल गए, उसको छोड़ दिया उन्होंने। जब ये हमें तंग करते हैं हमारा जोश जज्बा और बढ़ता जाता है, और आज हम उससे भी ज़्यादा जोश जज्बे से हैं। जितना तंग करेंगे हम उतना ज़्यादा हम जोश जज्बे के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं आज कैंप पूरा भरा हुआ है, अंदर भी खवातीन का, बाहर आदमियों का। हमारे यहाँ माशाल्लाह केपी से बहुत भाई आए हुए हैं, तो खान साहब को ना हम अकेला छोड़ेंगे। इनकी भूल है कि खान साहब को हम कभी पकड़ेंगे। मरियम हर जगह अपना, मरियम नवाज अपने जलसे करती फिर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम हमेशा से, हमारा रिकॉर्ड है हमारी पार्टी का कि हमने पीसफुल किया है, हर प्रोटेस्ट किया है। हमारे ही लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं? क्योंकि हम पीसफुल रहते हैं और आप अटैक करते हैं। आप लोगों के पीछे जो है वो लोग जो है वो अटैक करवाते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे तसादुम होता है। हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, निहत्ते हम आते हैं। मेरे साथ पुलिस ने उस दिन बदतमीजी की है, मेरे से हाथ में पानी का बॉटल था जो कि हमने पुलिस वालों के भी आंखों में डाला है जब स्टेयर गैस लगी है। उन्होंने वो पानी की बोतलें मेरे हाथ से छीनी है, हमें डंडे दिखाए हैं। मेरी कॉलीग के यहाँ पे जोर से यूँ बैठ के पुलिस वाले ने शेल मारा है उसके यहाँ पे टांग पे, हमारे यूँ बैठ के, हमें कैनाल पे हम थे, हमें बैठ के हम निशाने मार के हमारे ऊपर। हमने क्या किया है? आपके सामने आज मैं खड़ी हूँ, क्या है मेरे हाथ में? कुछ है? तो फिर किस चीज़ पे मार रहे हैं हमें? मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि आप किस वजह से मार रहे हैं? हमने क्या किया? हम तो ज़बान पाक आने की कोशिश कर रहे थे, आप किस बात पे मार रहे हैं? आप हमारी यहाँ खवातीन ये पीसफुल मार्च कर रही थी, हमारी प्रेसिडेंट वो एक पीसफुल मार्च था, उस पर क्यों इन्होंने शेलिंग की? क्या खवातीन अपने हकूक़ के लिए ना खड़ी हों? क्या खवातीन अपने लिए वॉक ना करें? ये इनका मकसद है। किस लिए शेलिंग की? शेलिंग का मकसद बता दें ये लोग हमें। मरियम नवाज पहले कहती है चुप के बैठा है, तो ये पहले डिसाइड करे डरती किस चीज़ से, उसके छुप के बैठने से या उसके बाहर निकलने से? इसको तो एक फोबिया है, ये सोती भी नहीं है। इसको जो है ना इसको डरावने ख्वाब आते हैं कि इमरान खान इंशाल्लाह ताला, हमारे लिए तो मुस्बत ख्वाब है कि खान साहब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ये उठ के बैठ जाती है घबरा के, कहती है ओ हो मैं हो सकता है एक और सर्जरी के लिए चली जाऊँ, शायद मेरा मुँह ठीक हो जाए। लेकिन मरियम जो है ना वो घबराई हुई है, परेशान है, और उसको जो है ना परेशान होना भी चाहिए। अवाम आपके सामने है, इर्द गिर्द देखें, अवाम ही अवाम है, अवाम का समंदर है। खान साहब जैसे कहते हैं अवाम की सुनामी है, ये सुनामी इन सबको बहा के ले जाएगी। उसी चीज़ का डर है इनको, क्योंकि उसको डर है कि जब खान साहब निकलते हैं, आपने देखा हाई कोर्ट की वो पेशी पे पहुंचते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि जलसा है, इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों लाखों लोग आ जाते हैं। उसको इसी चीज़ का तो डर है। वो समझती है 4 वोट उसके रह गए कोई पंजाब में कहीं पे, वो समझती है वो भी ना चले जाएं, लेकिन उसको बता देना चाहते हैं कि वो भी चले गए हैं, मैडम उठ जाएं आप। तो आप ये सोचें कि इसको, मुल्क को इसमें कहाँ ला के खड़ा किया हुआ है इन्होंने। इकोनॉमिकली हम इंस्टेबल हैं, पॉलिटिकली हम इंस्टेबल हैं, हमें इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस वाहिद हल है। वो कहते थे वोट को इज्जत दो, तो आज किसको इज्जत दे रहे हैं? वो लंदन को इज्जत दे रहे हैं, बोटॉक्स को इज्जत दे रहे हैं, या ये गुंडागर्दी को इज्जत दे रहे हैं। हमारा उन्होंने एक बच्चा शहीद कर दिया है, मासूम बच्चा था। उस वक्त हम तो बाद में जब दरवाजा टूटा तब हम अंदर दाखिल हुए हैं। उस वक्त तो सिर्फ वो 2 खवातीन और एक मर्द था घर में, मर्द को गिरफ्तार कर लिया। एक चौकीदार जो खाना बनाता कुक, उसको गिरफ्तार किया। बच्ची जो अंदर का हेल्पर थी वो उसको मारा पीटा। अच्छा, तशद्दुद भी किया के सामने का वाकया है जी। वो बच्ची को रो रही थी, जो हमें इतलावात मिली है, मैं उसको मिली नहीं हूँ, जिसकी हमें जो इतलावात मिली है यही है कि उनको थप्पड़ मारे। बहुत सारी खवातीन भी ऐसी जिनको इन्होंने थप्पड़ मारे। अच्छा। इधर आते हुए जी। लेडीज पुलिस भी उनके साथ थी? बिल्कुल भी नहीं थी, एक सिर्फ वो शायद एसपी थी जो गाड़ी में बैठी हुई थी, इसके अलावा कोई लेडी पुलिस। वो गाड़ी में बैठी थी? जी, वो गाड़ी में बैठी थी, वो बाहर नहीं निकली। मैंने उसका चेहरा देखा। जब मैं आ रही थी एक पुलिस वाला मेरे पीछे भागा मेरा फोन छीनने के लिए। एक वाइट कपड़ों वाला उसको हदायत दे रहा था, लेकिन मैंने अपना फोन, मैंने कहा फोन छुपाया। मैंने कहा तुम मेरे मतलब तुम मुझसे छीना जब्ती करके तो फोन छीन सकते हो, ऐसे मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। और आपके सामने कहने के लिए बचे कुछ, मतलब क्या कहूँ मैं। हम अपने मुल्क में महफूज नहीं है। पाकिस्तान का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसे आपने कारकुनान को जानवरों की तरह पीटा है, और फिर आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो लगा के कि जी पुलिस को हाँ, मरियम साहिबा आज बहुत ट्वीट्स कर रही हैं और बड़ी खुश भी हो रही है। मरियम साहिबा कौन है? उनकी तो हुकूमत भी नहीं है, तो मरियम कौन है? मतलब आप लोगों ने खुद ही मरियम 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 मरियम, जैसे वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान करके उन्होंने नाम कमाया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बोली है, मरियम नवाज एक स्पेशल चाइल्ड है। वो जो घर में एक खास बच्चा होता है ना, जिसको तवज्जो नहीं मिलती तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है कि मैं मेरी तरफ मुतवज्जे हूँ सब। ये औरत भी बिल्कुल वैसे ही है, और ये फिर इस तरह अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कोई भी गिरी हरकत कर सकती है। जैसे उन्होंने कहा ना कि बम से भी गाड़ी उड़ाई जा सकती है,
तो बीबी हमें भरोसा है, तुम्हारे इतने ताल्लुकात रहे हैं इतने मुल्कों के साथ, तुम्हें सारी तंत्रियां आती होंगी, हमें भरोसा है तुम पे बिल्कुल ऐसा हो सकता होगा। अरशद शरीफ के मर्डर का भी उन्हीं पे इल्जाम आ रहा है। किया होगा उन्होंने, वो जितनी सफाकी से कर चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। हमने आज जो हरकत यहाँ देखी है ना, जिस तरीके से यहाँ हुआ है, तो अब हम लोग यहाँ अपनी बारियों के इंतजार में, हमें पता है इस मुल्क का कोई सरपरस्त नहीं है। तो अब हम लोग अगर हक सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि मरियम बीबी ने खुद ही कहा है कि इमरान खान क्या, इमरान खान का नाम लेने वाला भी मैं कोई नहीं छोड़ूंगी, तो फिर ठीक है, अल्लाह मालिक है, हमारा ईमान है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या समझती हैं, एक साबिक वजीर आजम है, वो महफूज नहीं है, तो आम आदमी कितना इनसिक्योर है? बिल्कुल महफूज नहीं है ना। हम अपनी इज्जत के लिए महफूज है ना, हम अपनी जानों के लिए महफूज है ना, हम अपने माल के लिए महफूज है। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, सरपरस्त ही नहीं है कोई मुल्क का, तो हम कहाँ महफूज हैं, किसके पास जाएं? हम इदारों को कुछ नहीं कह सकते, इदारों से सवाल नहीं कर सकते, इदारों से पूछ नहीं सकते। तो फिर मुझे समझ नहीं आती हम टैक्स क्यों देते हैं, मतलब इतना टैक्स, इतनी महंगाई, इतने हम क्यों दें जब आपने हमारी सुननी नहीं है, हमारे सवालों के जवाब नहीं देने, आपने हमारे बोलने पे ये इल्जाम लगा देना है कि पुलिस पे हमला, रियासत पे हमला है। तो जो हम असल रियासत है, अवाम, हमें बताएं हम आपको पैसे क्यों दें, हम आपको क्यों पालें, मुझे बताएं हम इतनी महंगाई क्यों बर्दाश्त करें? आप लोगों के अखराजात के लिए आप लोग कौन है? तो आप लोगों का पैसे लेना बनता ही नहीं है। मेहनत मजदूरियां करें और कमाएं, हमसे किस चीज का टैक्स और किस चीज की बातें, फिर आप नीचे उतरे। सरपरस्ती नहीं करनी, जब जवाब ही नहीं देना तो कैसी सरपरस्ती, नीचे उतरे कुर्सियों से, आप तो फिर इस लायक नहीं है। जब हमारी इज्जत नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो आपका भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए।